जब हीलियम 10 काम नहीं करता था तो उस वक्त हम मैनुअल हंटिंग करते होते थे, और अभी भी वो हंटिंग बड़ी ज़बरदस्त है और उसके ऊपर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें पहला मेथड कहलाता है रिव्यूज़ कैलकुलेशन मेथड। रिव्यूज़ कैलकुलेशन मेथड वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा अभी बात करते हैं। रिव्यूज़ कैलकुलेशन मेथड में मैं एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें जी, ये सेलर है आपके सामने। कहा यह जाता है, कैलकुलेशन जो हमने रखी हुई है इसकी वो ये है कि जो रिव्यूज़ होते हैं ना, रिव्यूज़, हर कस्टमर आके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं करता। आप घर पे फूड पाना मंगवाते हैं, द्रास पे शॉपिंग करते हैं, तो आप भी बॉदर नहीं करते कि चलो बंदा रिव्यू कर दे। मैं भी नहीं करता। तो जब हर बंदा रिव्यू नहीं दे रहा होता तो ये छोटी मार्केट के अंदर एक रिव्यू जो है ना, उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो 200 ऑर्डर्स के बराबर है। कितने ऑर्डर्स के बराबर है? वन रिव्यू इज इक्वल टू 200। वन रिव्यू इज इक्वल टू 200। अब यहां पे मुझे बताएं कितने रिव्यूज इधर अवेलेबल हैं, इस सेल के कितने रिव्यूज हैं? कितने हैं? नहीं पढ़ा जा रहा। कहां लिखा है 200? दो है ना, ये लिखा हुआ है। रिव्यूज भी पढ़े नहीं आते। 2 रिव्यूज, जब 2 रिव्यूज हैं 200 ज़रब 2 तो कितना आ गया? 400। तो ये कैलकुलेशन मुझे बताती है कि इस बंदे को तकरीबन इतने नंबर ऑफ ऑर्डर आ चुके हैं। अगर मैंने ये जानना हो कि इसको महीने के कितने ऑर्डर आए हैं तो मैं क्या करूंगा? 400 को डिवाइड करूंगा 30 से। करो डिवाइड, 400 को 30 से डिवाइड करो। 13 कर लो ना। 13 ऑर्डर इसको महीने के आए हैं। 13 ऑर्डर। अब मैं ये जानना चाहता हूं, नहीं यार गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, ऐसे नहीं है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या आए थे? 400 आए थे ना। अब मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ निकालने हैं। पर मंथ, पहले मंथ निकालेंगे फिर डे निकालेंगे। पर मंथ के लिए मुझे क्या चाहिए कि ये वाली प्रोडक्ट कब लॉन्च हुई थी, तो उसके लिए मैं जाऊंगा इसकी लिस्टिंग डेट पे। क्या डेट है लिस्टिंग की? यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लिखी होती है। क्या डेट है? कितने महीने बनते हैं? 13 महीने। 400 को 13 से डिवाइड करो जी। हाँ, 3 महीने के इसको 30 ऑर्डर आ रहे हैं कम अज कम। अब मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे निकालना है, तो मैं 30 को किससे डिवाइड करूंगा? फिर 30 से। तो क्या रिजल्ट आया? तो इसका मतलब ये है कि इसको तकरीबन रोज का एक ऑर्डर मिल रहा है। इस चीज की समझ आई है सबको? ये कैलकुलेशन क्या है? ये कहलाती है रिव्यूज कैलकुलेशन मेथड। वो दौर जब कोई टूल नहीं काम करता था, इवन कि अभी भी किसी मार्केट प्लेस में अगर टूल रिजल्ट ना दिखाए
तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि आप किसी भी रिव्यू को 200 के बराबर रख दो कि भाई एक रिव्यू जो है वो 200 ऑर्डर्स के बराबर है। फिर टोटल रिव्यूज को ऑर्डर से ज़रब दो तो आपके सामने वो टोटल नंबर ऑफ फिगर आ जाता है, टोटल ऑर्डर आ जाते हैं। फिर आपने पर मंथ ऑर्डर निकालने हैं तो लिस्टिंग डेट फाइंड करें, महीने डिवाइड कर दें, पर मंथ आ गया, पर डे निकालना है 30 से फिर डिवाइड कर दें तो वो पर डे रिजल्ट आ गया। हीलियम 10 दिखा रहा था, अब ये भी दिखा रहा है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये फॉर्मेट, यही फॉर्मेट मैं आपको दूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट्स के एंट्री करनी है यहाँ पे, अल्लाह, जैसे आप एक कीवर्ड को लेके चल रहे हैं और वो कीवर्ड है एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला थैंक यू कार्ड। इसके सेलर्स आ गए सारे, आप सामने ही हैं। अब वो सेलर जिसके रिव्यूज 1 से 60 के दरमियान हैं, 1 से सिर्फ इनका एनालिसिस होता है, ठीक है, छोटे सेलर्स का। आप यहाँ से 1 बाय 1 कीवर्ड क्या है, थैंक यू, उसके कम से कम 10 बंदे उठाएं, सेलर्स उठाएं और ये ज़रबे दे के आप कैलकुलेशन कर लें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे क्या आ रहे हैं उनके। लाइक मैं कहता हूँ जी ये 0 है, इसके 17 रिव्यूज है ना, अब 17 को आपने शीट में लेके आए। यहाँ पे कीवर्ड हमारा क्या है, थैंक यू कार्ड। यहाँ पे हम डालेंगे आसिन, ठीक है। आसिन क्या कि किस प्रोडक्ट को आप देख रहे हो, इसको देख रहे हो ना, इसका आसिन कॉपी कर लो। यहाँ पे आसिन कितने रिव्यूज थे, 17 टोटल। आप मैंने यहाँ लिखा हुआ है 200 से ज़रब दो, तो 17 को 200 से ज़रब दें 3400 और इसकी लिस्टिंग डेट से डिवाइड करें। हाँ जी, कितने महीने, 23 नहीं 36 में से 2 माइनस कर लो, 1 35 महीने बने यार। 3 साल हो गए हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 तिया 36, लेकिन जुलाई का महीना है तो मैंने कहा 1 महीना माइनस कर लो, 35। जमा नफ़ी भी नहीं आ रही। यहाँ पे 3400 को डिवाइड करेंगे किससे, पर मंथ 97 ऑर्डर्स, पर डे कितने ऑर्डर हैं, 3 ऑर्डर हैं पर डे। तो मैंने एक ऐसा कीवर्ड फाइंड किया जो थैंक यू कार्ड है, उसका आसिन सेलर का ये वाला है और 17 रिव्यूज लेकर बैठा हुआ है। अगर वो 17 रिव्यूज लेकर बैठा हुआ है तो वो महीने के इतने पीसेस बेच रहा है तकरीबन, और रोज के, तो ये मुझे पता नहीं चलना शुरू हो गया कि नंबर ऑफ इन्वेंट्री पर डे पर मंथ कैसे चल रही है। तो मैं अपना अंदाज़ा लगा सकता हूँ ना, जब मैं 10 लोगों का एनालिसिस कर लूँगा कि मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी 3 माह के लिए, लगा सकता हूँ कि मुझे कितनी चाहिए होगी। यही मैंने बोर्ड पे सुबह लिखा था कि हाउ मच इन्वेंट्री डू वी रिक्वायर्ड। तो ये शीट हमें हेल्प करती है मैनुअल तरीके से कि हमें कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी इस कीवर्ड के साथ, जब हमने कम से कम 10-12 लोगों का एनालिसिस कर लेना है। 10। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यूज कैलकुलेशन मेथड। थर्टी से डिवाइड करना है यार। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, लेकिन तुम 30 रखो बस। जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ होते हैं ना, उनको 30 से डिवाइड करोगे तो पर डे आ जाएगा। यही ऊपर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, आप देखो गौर से पढ़ो जरा। कैलकुलेशन इज इक्वल टू रिव्यूज, 200 से ज़रब देने हैं। तो रिव्यूज क्या थे, 17 थे ना, 200 ज़रब दिया, ये रिजल्ट आ गया। पर मंथ निकालने हैं ना, उसके लिए मैंने क्या कहा, लिस्टिंग डेट ढूंढो, उससे डिवाइड कर दो महीनों से। किसको डिवाइड कर दो, इसको।
पर डे निकालने हैं ना, इसको डिवाइड कर दो 30 से। तो जितने भी कीवर्ड होते हैं याद रखिएगा, जैसे आपने एक कीवर्ड ये फाइनलाइज करना है, आपने एक कीवर्ड और ढूंढा है अबाया, वो भी फाइनलाइज करना है, आपने एक और कीवर्ड ढूंढा वो भी फाइनलाइज करना है। जितने कीवर्ड्स होते हैं हर कीवर्ड के आपने 10-12 सेलर्स का एनालिसिस करना होता है ऐसे ही, फिर जाके आप फाइनलाइज करते हैं कि किस कीवर्ड के ऊपर कम हमें इन्वेंट्री चाहिए और किस कीवर्ड के ऊपर रोज़ के कुछ ना कुछ ऑर्डर्स चल रहे हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिया जान छुट गई, नहीं। क्लियर है? चले आगे, सबको समझ आइए शीट। समरी सुन लें दोबारा से। 1 रिव्यू इज ऑलवेज इज इक्वल टू 200 ऑर्डर्स। कई लोग 250 भी कहते हैं इनेबलर्स वगैरह, लेकिन आप 200 ही रखें। तो 1 रिव्यू इज इक्वल टू, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिगर। रिव्यू को ज़रूरत दे 200 से टोटल ऑर्डर आ गए। पर मंथ निकालने हैं, लिस्टिंग डेट फाइंड कर लो। पर डे निकालने हैं, 30 से डिवाइड कर दो, सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यूज कैलकुलेशन मेथड। ये डाटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा।